चलो स्टार्ट। सब मेरे यहां पर ध्यान दो। 1000 टॉयज कंसाइन्ड बाय रोजी एंड कंपनी, सीए फाउंडेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। कौन सा है? सीए फाउंडेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। 1000 toys consigned by Rosie and Company of Calcutta to Shaw of Srinagar at a cost of 150। मैं 1000 toys बेच रहा हूं। कितना टॉयज बेच रहा हूं? 1000 टॉयज बेच रहा हूं। कितना टॉयज बेच रहा हूं? मेरे पास से गुड्स बाहर गया है क्या नहीं? That is consignment upon debit to that is goods sent, yes or no? Okay, consignment upon debit to that is goods sent. That is 1000 toy into 150. 1000 into 150. 1000 into 150. That is 1,50,000. The concept is clear? मैं वहां पर रिपीट कर रहा हूं। मैं रोजी एंड कंपनी कंसिडर कर रहा हूं अपने आप को। राइट नाउ आई एम जस्ट कंसिडर माई सेल्फ एज रोजी एंड कंपनी। मैं अपने आप को रोजी एंड कंपनी कंसिडर कर रहा हूं और मैं गुड्स बेच रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जब मैं गुड्स बेच रहा हूं, गुड्स मेरे पास से बाहर गया। क्या बाहर गया? बोलो। कंसाइनमेंट अपॉन डेबिट टू गुड्स सेंट। कंसाइनमेंट अपॉन डेबिट टू गुड्स सेंट। हो गया? रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट 10,000 एंड इंश्योरेंस 1,500। अच्छा, किसने खर्चा किया? वंश। ओके वंश, जब मैं पढ़ा रहा ध्यान देना। यू गॉट माई पॉइंट? हाँ, गुड सेंट में लिख दो दिस इज बाय दैट इज कंसाइनमेंट। ओके, बाय कंसाइनमेंट 1,50,000 बराबर है। ओके, पूरा 100% अटेंशन मेरी तरफ रहना चाहिए, समझे? ओके, उसके बाद रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट 10,000 एंड इंश्योरेंस 1,500। रोजी एंड कंपनी ने कितना खर्चा किया? When the expenses are paid by the consignor, consignment upon debit to bank। याद हुआ कि मैं 50 बार रिपीट कर रहा हूं। ओके, वहां पर बोल रहा हूं when the expenses are paid by the consignor, consignment upon debit to bank। जब कंसाइनर खर्चा करेगा, consignment upon debit to bank, कंसाइनर में जाएगा that is to bank, yes or no? Rati 11,500। you got my point? हो गया खत्म? अभी ध्यान से सुनना सोनल। ड्यूरिंग द वॉयज, अभी शिप से आ रहा है, ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वर टोटली डैमेज बाय फायर। क्या हुआ? इसका मतलब कौन सा लॉस है? एंड थ्रोन ओवरबोर्ड, उन्होंने बाहर फेंक दिया। टॉयज आ रहा था, 100 टॉयज डैमेज हो गया, उन्होंने बाहर फेंक दिया। यू गॉट द पॉइंट? बट मेरे लिए तो एबनॉर्मल लॉस हुआ ना। चलो, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। Calculation of that is abnormal loss. Calculation of that is abnormal loss. You got my point? Calculation of that is abnormal loss. अच्छा, कितने टॉयज डैमेज हुए थे? 100 टॉयज डैमेज हुए थे। एक टॉय का कीमत 150, that is equal to 15,000। Yes or no? बराबर है शुभम? संकेत। अभी कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। ऐड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस बराबर। मेरे को बताओ। ओके प्रसाद, कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था? 11,500। कितने के लिए? कितना? 1,000 के लिए। तो 100 के लिए कितना? कितना? 150। दिस इज ऑल बराबर ना पुष्पा? अच्छा पुष्पा, कंसाइनी का एक्सपेंस लेंगे या नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे पुष्पा? ओके बराबर, वहां तक पहुंचा ही नहीं। वेरी गुड। इसका मतलब 15,150 बराबर। बट इंश्योरेंस कंपनी ने कितना भरपाई किया? इंश्योरेंस कंपनी ने कितना भरपाई किया? हाँ 1,000, सॉरी तुम सही आंसर बोल, 1,150 बराबर है। तुम्हारे टैक्सी के पीछे 16,150।
तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल किया या नहीं किया, तो इसका मतलब ये पूरा के पूरा लॉस हुआ, यस और नो। मैं एंट्री बोलू, ओके एंट्री बोलो। जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न। यहां पर तुम्हारे सीए फाउंडेशन में डायरेक्टली बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा है 16,150, यस और नो। मैं यहां पर लिख रहा हूं, जगह छोड़ता हूं सेल के लिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 16,150, yes or no? You got the point, Siddhi? There is no settlement from the insurance company. Okay? Shruti, insurance company से कोई चीज सेटल नहीं हो रहा है. There is no settlement from the insurance company. हो गया? आगे जाओ. Next. Shaw took the delivery of the remaining toys and paid 14,400 as custom. शाह ने 14,400 कस्टम पे किया. किसने पे किया? कंसाइनी ने पे किया. किसने खर्चा किया? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शाह. कंसाइनमेंट में दैट इज टू शाहू. ओके, दैट इज 14,400. दिस इज एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी. ओके, दैट इज कंसाइनी. यू गॉट द पॉइंट. और शाव में लिखेंगे that is by consignment. This is by, that is consignment 14,000, that is 400, yes or no? जब कंसाइनी खर्चा करेगा, एंट्री that is consignment account debit to consignee. You got my point? आर्या आगे. Shaw sent a bank draft to Roy and Company for 50,000 as advance payment. Shaw ने 50,000 रुपीस एडवांस पेमेंट दिया. Shaw ने किसको दिया? ओके, तो मेरे पास आया या गया? So when the advance is received by the consigner, cash is coming, yes or no? Bank account debit to Shaw. Shaw में जाएगा, that is by bank 50,000. शाव में जाएगा, दैट इज बाय बैंक 50,000. हो गया? आगे जाओ. उसके बाद एंड लेटर सेंट एन अकाउंट सेल्स. उसने अकाउंट सेल्स भेजा, showing that 800 toys had been sold at 220. कितना टॉयज बेचा? 800 टॉयज बेचा. एक टॉय कितने को बेचा? ओके, 220 को. किसने बेचा? शाह ने. किसने बेचा? एंट्री बोलो. शाह अकाउंट डेबिट तो कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट में दैट इज बाय शाह. यू गॉट द पॉइंट. दैट इज 800 मल्टीप्लाइड बाय 220, 1,76,000. Shaw में that is to consignment sale. That is to consignment sale 1,76,000. The concept is very clear. Any doubts? 100% समझा. शुभम, कोमल, श्रद्धा, sorry, श्रवणी, हो गया? Expenses incurred by Shaw on godown rent and advertisement amount. अच्छा, शाह ने 2,000 रुपया खर्चा किया गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट में. किसने खर्चा किया? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शाहू. दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शाहू 2,000. एक्सपेंसेस पेड बराबर. और शाहू में जाएगा, दैट इज बाय, दिस इज कंसाइनमेंट. ओके, दैट इज 2,000. यस और नो? कोई डाउट्स? कोई प्रॉब्लम है? Okay. Shaw was entitled to a commission of 5%. शाह को कितना परसेंट कमीशन देना है? ओके, 5% देना है. यस और नो? तो शाह ने कितने में बेचा? 1,76,000 बराबर है. 1,76,000 का दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 100, 8,800. यस और नो? किसको कमीशन देना है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शाहू. कंसाइनमेंट में जाएगा, दैट इज टू शाहू. दैट इज 8,800.
this is commission payable, commission that is payable, okay. और shall में जाएगा that is by consignment, this is by consignment commission, okay, by consignment commission, this is 8,800 हो गया. कोई डाउट्स? और आगे पढ़ दुर्गा. One of the credit customer could not pay for 5 toys. एक कस्टमर ने 5 टॉय खरीदा था. क्या किया था? बट बोला यार मेरे पास पैसा नहीं है. Is not in a position to make payment. तो सोनल बता कहां का एंट्री आना चाहिए? कहां पर आना चाहिए? के सेकंड इफेक्ट. उसके पास से पैसा बाहर गया. यस और नो? कस्टमर उसको दे रहा नहीं, तो मनी इज गोइंग आउट ऑफ हिम. यस और नो? यू गॉट द पॉइंट. इसलिए उधर क्रेडिट हुआ और यहां पर बैड डेट. ओके, कौन से रेट से लेंगे? 220 into 5 1100 और यहां पर बैड डेट फ्लो दैट इज बाय बैड डेट 1100. यस और नो? हो गया. लास्ट में अभी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ओके, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रहा हूं. कैलकुलेशन ऑफ दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. ओके, ध्यान से सुनना. बराबर. अभी कितना स्टॉक बच गया? कितना? 95. बराबर. तो ध्यान दो. ओके, 5 टॉयज तो ये हो गया ना. बैट, अच्छा नहीं, बैट बच गया कितना? मैं पूछ रहा हूं बच गया कितना? 100. बराबर है. कितना टॉय बच गया? 100 टॉय बच गया. करेक्ट. ओके, 100 into 150. करेक्ट. बराबर. बैकडेट स्टॉक. बट अभी स्टॉक कितना बच गया ले रहे ना. बैकडेट बोल तो पैसा उसने दिया नहीं, उसका और क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन नहीं है ना. क्लोजिंग स्टॉक बोलता मैंने उसको बेचने के लिए कितने टॉयज दिया था? 1000. करेक्ट. उसमें से डैमेज कितना हो गया? कितना? 100 डैमेज हो गया. उसने बेचा कितना? इसका मतलब बचा कितना? दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. यू गॉट द पॉइंट. बराबर ना? समझेंगे नहीं? आज ऐड करेंगे कंसाइनर्स एक्सपेंसेस. ऐड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस. कंसाइनर का एक्सपेंस कितना? 11,500. करेक्ट. दैट इज फॉर 1000. व्हाट इट शुड बी फॉर 100. 11,500 into 100 डिवाइडेड बाय 1000, 1150 हो गया. फिर उस कंसाइनर का एक्सपेंसेस कौन सा लेंगे बता? एड कंसाइनर्स कंसाइनीज एक्सपेंसेस. कंसाइनीज एक्सपेंसेस कौन सा लेंगे? हाँ, नॉन सेलिंग तो कौन सा अमाउंट? 14,400. 14,400. बट कितने के लिए? क्योंकि 100 उसके पास पहुंचा ही नहीं था ना, बीच में डैमेज हो गया. यस और नो? तो दैट इज 90 के लिए. तो हाँ, 900 के लिए. तो 100 के लिए कितना? 1600. क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस है 15,1150 प्लस 1600 आ गया 17,750. यहां पर देखो वर्किंग नोट दिया है तुम्हारे सीए फाउंडेशन के बुक में 17,750. अच्छा, अभी वो मुझे स्टॉक रिटर्न करेगा ना. स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट में बाय दैट इज क्लोजिंग स्टॉक लिखो. ओके, दैट इज 17,750. और इन्वेंट्री में क्या लिखेंगे? दैट इज टू कंसाइनमेंट. बराबर 17,750 बराबर
तो वहां पर क्या करेंगे? बाय बैलेंस क्लोज डाउन 17,750 हो गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे? टू ट्रेडिंग, क्या लिखेंगे? टू ट्रेडिंग 1,50,000, दिस इज 150 and this is 150, yes or no? Any doubts? You are getting me thoroughly? कुछ पूछना है? ओके दुर्गा, अभी क्या करना है मालूम है? ओके अभी रेमिटेंस दिया है, प्रॉब्लम में रेमिटेंस दिया है क्या? ध्यान से पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, नहीं दिया ना तो बाय बैलेंस क्लोज डाउन मारो ना। ओके बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ये टोटल मारो 1,76,000, 1,76,000 minus 14,400 minus 50,000 minus 2,000 minus 8,800 minus 1,100, 99,700, इसको इक्वल करो 1,76,000। ओके उसके बाद प्रॉफिट निकालो, 1,76,000 plus 16,150 plus 17,750, that is 2,09,900 में से माइनस करो, that is to consignment profit, to consignment profit minus 1,50,000 minus 11,500 minus 14,400 sorry minus 2,000 minus 8,800 minus 1,000, आंसर चेक करो 22,100 है। द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर।